पूरे दुनिया में चिराग पासवान ने गाड़ दिया अपना झंडा। क्या सही में चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के सबसे सफल मंत्री होंगे या वो अपने पिता के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय देश की राजनीति में सवाल बन के उमड़ रहे हैं। वैसे तो जब से चिराग पासवान ने अपने मंत्रिमंडल का कार्यभार संभाला तब से ही वो लगातार अपने कामों में एक डेडिकेटेड के साथ काम करते हैं और वो आज एक सफल राजनेता बन चुके हैं। क्योंकि चिराग पासवान अभी कुछ दिन पहले दावोस में गए थे। चिराग पासवान ने दावोस में भारत में परिवहन में सुधार, व्यापार में आसानी और एकल खिड़की मंजूरी जैसे सुविधाओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि निवेशक भारत पर बहुत ही गंभीर स्तर पर विचार कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठकों से इस क्षेत्र में नए निवेश के बारे में आशा भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि निवेशक भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि नई परिस्थिति तंत्र के निर्माण के संदर्भ में देख रहे हैं। वहीं अगर देखें तो इस समय चिराग पासवान गल्फ फूड फेस्टिवल में भाग लेने दुबई पहुंचे हैं। वैसे अगर देखें तो दुबई में आयोजित गल्फ फूड फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के चावल एक्सपोर्टर्स ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के सौजन्य से लगे इस स्टॉल पे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और ओपेड़ा अध्यक्ष अभिषेक देव ने भी पहुंच के चावल एक्सपोर्टर से मुलाकात की। वैसे अगर देखें तो चिराग पासवान का काम बता रहा है कि वो देश को उस विश्व स्तर पे ले जाना चाहते हैं जिसके बारे में ही शायद प्रधानमंत्री मोदी ने कभी सोचा होगा। गल्फ फूड फेस्टिवल के मौके पर राइस एक्सपोर्टर्स ने केंद्रीय मंत्री से टूटे हुए चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग भी की। उनका कहना था कि इस प्रतिबंध को हटाने से भारत को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा का लाभ होगा, जिससे न केवल चावल उत्पादक किसानों को फायदा होगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर राइस एक्सपोर्टर से बात करते हुए केंद्र सरकार से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान निकालेगी। उनका मानना है कि यह पहल भारत के चावल निर्यात को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा, जिससे छत्तीसगढ़ सहित देश के चावल उत्पादकों क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं अगर टूटे चावल के निर्यात पर चिराग पासवान प्रतिबंध हटा देते हैं तो भारत को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा लाभ हो सकता है। वैसे अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो चिराग पासवान अकेले मंत्री नहीं हैं। बिहार से कई केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों रहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा काम करते हैं और चर्चा तो उसी की होती है ना जो सबसे ज्यादा काम करता है। और आज चिराग पासवान सबसे ज्यादा चर्चा में हैं तो बस उनका काम है। कभी रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि चिराग पासवान एक ऐसा चिराग है जो हर घर में चिराग जलाने चला है। लेकिन आज चिराग पासवान घरों में नहीं, आज देश के हर कोने में अपनी लौ जला रहे हैं। और ऐसा विकास होगा कि आने वाले समय में आपको दिखने भी लगेगा। शायद आपको याद हो कि इसी मंत्रालय में उनके चाचा पशुपति पारस भी कभी मंत्री थे, लेकिन उनके मंत्रालय की कभी चर्चा ही नहीं हुई। ना काम हुआ ना कोई चर्चा हुई। लेकिन आज वही मंत्रालय चिराग पासवान के पास है। 1 साल में ही चिराग पासवान ने भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। वैसे तो कई आरोप भी चिराग पासवान पर लगते रहे और कई नेताओं ने तो यहाँ तक चाहा कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य ही समाप्त कर दिया जाए। ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान बिना रुके आज देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लिए। वैसे अगर देखा जाए तो देश ही नहीं बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट किया कि आज हर युवा की जुबान पे बस चिराग पासवान का नाम है। बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण होना चिराग पासवान जी की सोच थी, क्योंकि वो हर समय अपने देश के लिए और हर समय अपने राज्य के लिए सोचते हैं। क्योंकि उनका सपना है विकसित बिहार बने, इसीलिए तो वो फर्स्ट बिहार और बिहारी फर्स्ट का सपना चिराग पासवान देखते हैं। वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन चिराग पासवान उसको पूरा करने में लगे हैं और आने वाले समय में सब कुछ दिखाई भी देने लगेगा। वैसे अगर देखा जाए तो अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान से भी आगे निकल चुके हैं और एक पिता की चाहत भी होती है कि उनका बेटा उनके सपने को पूरा करे। उसी दिशा में चिराग पासवान लगातार प्रयासरत भी हैं। किसी ने सच ही कहा कि जब जज्बा इंसान के अंदर हो जाता है तो वो कुछ भी कर लेता है। और आज चिराग पासवान जिस तरह से अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतना तो तय है कि आज नहीं तो कल बिहार की जनता ये मान लेगी कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।